নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में हैं। 21 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 17 से कंटिन्यू करेंगे। 17 नंबर श्लोक। लोकंश्च लोकानुगतां पशुंश्च देवास्थितस्ते चरणात् पात्रम् परस्परं त्वद्गुणवादसिधु पीयूष निर्यापितदेहधर्मा फिर भी जिन पुरुषों ने रूढ़ सांसारिकता तथा इनके पशु तुल्य अनुयायियों का परित्याग कर दिया है और जिन्होंने परस्पर विचार विनिमय के द्वारा आपके गुणों तथा कार्यकलापों के मादक अमृत सुधा का पान करके आपके चरण कमलों की छत्र छाया ग्रहण की है, वे भौतिक देह की मूल आवश्यकताओं से मुक्त हो सकते हैं। करदम मुनि विवाहित जीवन की आवश्यकता का वर्णन करने के बाद इस बात पर बल देते हैं कि जो लोग भौतिक इंद्रिय सुख में लिप्त रहते हैं उनके लिए विवाह तथा अन्य सामाजिक कार्य रूढ़ घिसे पिटे नियम है। पशु जीवन के नियम खाना, सोना, मैथुन तथा रक्षा करना वास्तव में शरीर की आवश्यकताएं हैं, किंतु जो पुरुष इस भौतिक जगत के इन रूढ़ कार्यकलापों को त्याग कर दिव्य कृष्ण भक्ति में अपने को लगाता है वह सामाजिक रूढ़ियों से छूट जाता है। बद्ध जीव तो माया या शाश्वत काल, भूत, वर्तमान तथा भविष्य के वश में रहता है, किंतु ज्यों ही वह कृष्ण भक्ति में अपने को लगाता है त्यों ही वह भूत, भविष्य तथा वर्तमान की सीमाओं को लांघकर आत्मा के शाश्वत कार्यकलापों में स्थित हो जाता है। भौतिक जीवन के सुखों व भोग के लिए मनुष्य को वैदिक आदेशों के अनुसार चलना होता है, किंतु जिन्होंने भगवान की भक्ति करनी स्वीकार कर ली है वे इस भौतिक जगत के किसी प्रकार के विधि विधान से भयभीत नहीं होते। ऐसे भक्त भौतिक कार्यकलापों की रूढ़ियों की परवाह नहीं करते। वे निर्भीक होकर उस शरण को ग्रहण करते हैं जो जन्म मरण के चक्र रूपी धूप के लिए छाते का काम करती है। हरे कृष्णा। Yes, any doubt, question? Continue, Mataji. श्लोक संख्या कितना? 21, 17. हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। ओह, हरे कृष्णा, तो पहुंच गए? हाँ प्रभु, सुबह रात को ही 1 बजे पहुंच गए थे। दुआएं दान की जाए। यस, कंटिन्यू माताजी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। भौतिक अस्तित्व में एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का निरंतर स्थानांतरण ही दुख का कारण है। भौतिक अस्तित्व में एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का निरंतर स्थानांतरण ही दुख का कारण है। बद्ध जीवन का यह भौतिक अस्तित्व ही संसार कहलाता है। हरे कृष्णा, एक सेकंड वो सेंटेंस को फिर से समझ लेते हैं। कांस्टेंट ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज द कॉज ऑफ सफरिंग इन मटेरियल एग्जिस्टेंस। एक शरीर से दूसरा शरीर लेना माने कंटिन्यू सफरिंग कंटिन्यू रहेगा। या आगे कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करके अत्यंत सुंदर भौतिक परिस्थिति में जन्म ग्रहण कर सकता है, किंतु जिस प्रक्रम के अनुसार जन्म तथा मृत्यु होती है वह भीषण अग्नि के समान है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने गुरु की प्रार्थना में इसका वर्णन किया है। संसार अर्थात जन्म मरण का चक्र वन की अग्नि के सदृश है। वन की अग्नि लकड़ियों के घर्षण में स्वतः लगती है, किसी को प्रयास नहीं करना पड़ता और उसे ना तो कोई दयावान पुरुष ना ही अग्नि विभाग बुझा सकता है। वह तो तभी बुझ सकती है जब बादलों से मूसलाधार वर्षा हो।
बादल की उपमा गुरु की कृपा से दी गई है। गुरु की कृपा से भगवान का अनुग्रह रूपी बादल लाया जाता है, तभी कृष्ण भक्ति की वर्षा होने पर संसार की अग्नि बुझाई जा सकती है। इसकी भी यहाँ व्याख्या की गई है। भौतिक संसार के रूढ़बद्ध जीवन से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को भगवान के चरण कमलों की शरण उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार निर्विशेषवादी ग्रहण करते हैं, वरन भगवान का जप और उनके कार्यकलापों का श्रवण करते हुए भक्तिमय सेवा में ग्रहण करनी चाहिए। तभी सांसारिक कर्मों एवं बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है। यहाँ पर यह संस्तुति की गई है कि मनुष्य को चाहिए कि वह इस संसार के बद्ध जीवन और तथाकथित सभ्य पुरुषों की संगति का परित्याग कर दे, जो शिष्ट रूप में केवल खाने, सोने, संभोग करने तथा रक्षा करने का वही घिसा पिटा जीवन बिता रहे हैं। भगवान की महिमा का कीर्तन तथा श्रवण यहाँ पर तत्व गुणवाद सिद्धू के रूप में वर्णित है। भगवान की लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण रूपी अमृत का पान करके ही मनुष्य इस संसार की मादकता को भूल सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 18 नंबर। प्रभु ये लास्ट सेंटेंस भगवान की महिमा का कीर्तन श्रवण यहाँ पर तद्गुणवाद सिद्धू के रूप में वर्णित है, इसका क्या मीनिंग है? देखिए इस श्लोक में तद्गुणवाद सिद्धू, तीसरा लाइन में त्वद योर, गुना क्वालिटी, वाद डिस्कशन, सिद्धू इंटॉक्सिकेशन। सो आपका गुण कीर्तन से ही नशा में रहकर व्यक्ति इस संसार का दुख को भूल सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। ये इसका अर्थ है, तद गुणवाद सिद्धू। ठीक है माता जी? माने भगवान के गुण कीर्तन ये सब करते हुए इसके नशे में। हाँ, ये नशे में रहने से लोगों को महसूस नहीं होगा। जैसे क्या उदाहरण, हाँ, जैसे कोई बहुत इंजरी होता है तो जैसे वो कैंसर पेशेंट्स को वो पेन नहीं महसूस करने के लिए वो मॉर्फिन देते हैं, अफीन नार्कोटिक ड्रग्स देते हैं दर्द नहीं महसूस करने के लिए। तो वैसे अगर कोई इस भक्ति में डूबा रहेगा, भगवान का गुण कीर्तन सुनते रहेगा, श्रवण और कीर्तन करते रहेगा, तो उसको संसार का दुख महसूस नहीं होगा। मुन्ना प्रभु। ओके, अगला श्लोक 18 नंबर। प्रभु हम बोले थे, हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु हम बोले थे सिद्धू शब्द एक आया प्रभु ऊपर में। हाँ। सिद्धू मीन्स जानना चाह रहे थे। नशा सिद्धू के रूप में वर्णित है। हाँ, नशा, सिद्धू माने नशा। हाँ, तो वाद मतलब तो तर्क वितर्क जैसे बताया गया है, तो तर्क वितर्क और नशे में रहने से डिस्कशन, आलोचना। हाँ, मतलब कुछ तर्क वितर्क मतलब क्वेश्चन आंसर ही समझे ना प्रभु? नहीं, डिस्कशन। ठीक है श्यामा ब्रज सुंदर प्रभु। ओके, 18 नंबर श्लोक। नाते अजरक्ष भ्रमिरायुरेषाम् त्रयोदशारां त्रिशतां षष्ठी पर्व तन्नेम्यनन्त छादीयत्रिनाभि करालस्रोतो जगदच्छिद्यद्धावत् आपका 3 नाभि वाला काल चक्र अमर भ्रम की दूरी के चारों ओर घूम रहा है। इसमें 13 तीलियां, 360 जोड़, 6 परिधियां तथा उस पर
अनंत पत्तियां पत्थर पिरोई हुई हैं। यद्यपि इसके घूमने से संपूर्ण सृष्टि की जीवन अवधि घट जाती है, किंतु यह प्रचंड वेगवान चक्र भगवान के भक्तों की आयु का स्पर्श नहीं कर सकता। ये जो अभी टाइम स्पैन, अभी टाइम कैलकुलेशन बताएंगे, इसको कंपेयर किया है भगवान के नाभि से एक्सेट्रा, तो ये जड़ जगत में है। ये टाइम कैलकुलेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसीलिए तात्पर्य में हम लोग देखेंगे इसका क्या वर्णन है। यस, काल द्वारा भक्तों की जीवन अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवत गीता में कहा गया है कि थोड़ी सी भक्ति करने से मनुष्य बड़े से बड़े संकटों से बच जाता है। कौन सा श्लोक? जल्दी हाथ उठाइए, किनको मालूम है? गूगल हाथ उठाइए। थोड़ी सी भक्ति करने से बड़ा बड़ा त्राय तो महाभय। चलिए अरे स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य हाँ, करेक्ट। स्टार्टिंग क्या है? नेहा तत्वायुना विद्यते शिल्पमप्यस्य धर्मस्य आयते महतो भयात्। कंटिन्यू माता जी। सबसे बड़ा संकट है आत्मा का एक शरीर से दूसरे में देहांतरण, और इससे बचने का एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति करना। वैदिक साहित्य में कहा गया है, हरिम बिना न स्थितिम तरंती। भगवान के अनुग्रह के बिना जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं मिल सकता। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान तथा उनके कार्यों की दिव्य प्रकृति, उनके प्रकाट्य तथा अंतर ध्यान को समझने पर ही मृत्यु का चक्र रुक सकता है। कौन सा श्लोक? कौन सा श्लोक नंबर? कौन सा श्लोक नंबर बताइएगा? 4.9 जन्म कर्म च में दूर। जन्म कर्म नहीं है, जन्म कर्म च में दिव्य। यस एवं जो व्यक्ति तत्वता। यस, आगे। काल को कई अंशों में विभाजित किया गया है, यथा पल, घटिका, मास, वर्ष, अवधियां, ऋतुएं इत्यादि। इस श्लोक में वर्णित सभी विभागों को वैदिक साहित्य की ज्योतिर्विदयी परिगणनाओं से आंका गया है। वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं और 4 मास का चातुर्मास्य होता है। इस प्रकार के 3 चातुर्मास्यों से एक वर्ष बनता है। वैदिक ज्योतिर्गणना के अनुसार 13 मास होते हैं। 13वां मास अधिमास या मलमास कहलाता है और प्रत्येक 3 वर्ष बाद जुड़ता रहता है, किंतु यह काल भक्तों की आयु को छू नहीं सकता। एक अन्य श्लोक में कहा गया है कि उदय तथा अस्त होने के समय सूर्य समस्त जीवात्माओं का प्राण हर लेता है, किंतु जो भक्ति में लिप्त रहते हैं सूर्य उनके प्राण नहीं ले सकता। यहाँ पर काल की तुलना एक विशाल चक्र से की गई है, जिसमें 360 जोड़, ऋतुओं के रूप में 6 परिधियां तथा क्षणों के रूप में असंख्य पत्थर लगे हैं। यह नित्य ब्रह्म की धुरी में घूमता है। हरे कृष्ण। ठीक है, एक तुलना दिया गया है, जस्ट एक तुलना दिया गया है। सो भक्तों के जीवन का आयु हर नहीं लेता है, लेकिन जो अभक्त हैं उनका एक एक दिन, वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक 1 दिन कम, 2 दिन कम, ऐसे कम होते जाता है। ये संगीन श्याम माता जी। यस प्रभु, सब समझ में आया प्रभु, मगर पहला जो है 3 नाभि वाला चक्र, यही नहीं समझ में। हाँ, वो एक तुलना दिया गया। ये आयु का अर्थ क्या है? आयु का अर्थ ये नहीं है आपका आयु कितना है तो उसका मतलब ओ हम 60-70 साल जिएंगे, ऐसा नहीं। आयु का वैदिक हिसाब से आयु का अर्थ है टाइम गिवन फॉर डिवोशनल सर्विस। अगर कोई सोचिए, हो सकता है भगवान ये आयु दिया है आपको, ठीक है, लेकिन अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है तो वो बोल सकता है कि 1 साल बीत गया, आयु बीत गया, आज का दिन बीत गया, सूर्योदय सूर्यास्त हो गया, आयु चला गया, ये आयु हड़प लिया। कि आप भक्ति नहीं किया ना तो आयु 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया, तो
आयु क्रेडिट पॉइंट्स जैसा है। किसी को अगर 50 साल मिला है जन्म के समय, दैट मीन्स 50 क्रेडिट पॉइंट्स मिला है। अभी हर एक दिन उस क्रेडिट पॉइंट को यूज करेगा तो आयु हड़पेगा नहीं। आई डोंट नो, समझा पा रहा हूँ या नहीं? नहीं समझ में आया प्रभु जी। So आयु means time given for devotional service. आयु does not mean time given कितना देर तक सांस लेंगे, नहीं। तो आयु हड़पना, जैसे वो श्लोक में बताया गया है, सूर्योदय से सूर्यास्त हो गया तो आयु हड़प लिया, तो एक आपका क्रेडिट पॉइंट्स चला गया, खत्म, क्योंकि आपने उस दिन भक्ति नहीं किया, वो आयु हड़पना। लेकिन भक्तों के केस में आयु हड़पना होता ही नहीं है। यस, देखा माता जी। धन्यवाद, प्रणाम। जो समय हम लोग आगे करते हैं, आगे का जीवन के समय हम लोग भक्ति में लगाते हैं। एक लोग बोलिए ना। बोलिए देखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। जो समय हम लोग भक्ति में लगाते हैं वो फिर आयु में गणना नहीं होती है। It is not counted, yeah. वो आयु क्षीण होती है, उसमें नहीं जोड़ी क्रेडिट जाती। यूज नहीं हुआ है ना, आपको क्रेडिट है आपका, आपने उसको वेस्ट नहीं किया, वो घटा नहीं। अभी भी शायद सबको समझ नहीं है। ओके, तो your wheel which has 3 naves, आपका ये व्हील, ये समय काल चक्र, इसका 3 कांटा है और एक एक कांटा को बताया गया। एक को क्या बताया गया है? एक को सीजन बताया गया ना। तीनों को तीनों से कंपेयर किया गया है। लिखा था एक एक कांटा को क्या क्या है, जो लिखा था ना। चातुर्मास प्रभु जी, चातुर्मास 3 चातुर्वर्ष में 1 वर्ष बताया गया। वो तो ठीक है। टाइम फैक्टर, time is compared here to a big wheel which has 360 joints. So बड़ा चक्र, उसमें 360 डॉट 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 डॉट, जैसे आप अगर घड़ी देखिएगा तो उसमें डिविजन्स है ना, डिविजन्स। हम लोग का घड़ी में देखिए डिविजन्स, ऊपर देखिएगा 12, सॉरी पहले 12 ऊपर, फिर थोड़ा 12 तो डिवीजन है, फिर सब डिवीजन है। 12 और 1 के बीच में भी देखिएगा 1 2 3 4 है, यानी 5 सेकंड। सो वैसे ही 360 जॉइंट्स है। 360 महीने, 360 दिन एक साल में। 6 रिम्स, ये 6 रिम्स को किसके कंपेयर किया गया है? 6 रिम्स को 6 ऋतुओं से। यद्यपि 6 ऋतु आपको पृथ्वी में एक ही जगह मिलेगा। कौन सा जगह और कौन सा वो 6 ऋतु है? हाँ, ये रेखा माता जी, कोलकाता में प्रभु जी। ये बता रहा हूँ। सुषमा माता जी, प्रभु भारत में 6 ऋतु मिलता है सब जगह? मिलती होंगे। ईस्ट इंडिया, एकदम ईस्ट में 6 ऋतु क्या क्या है सुषमा माता जी? सर्दी, गर्मी, बरसात, फिर 3 हुई। फिर शरद आता है, वसंत ऋतु, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। গ্রীষ্ম, বর্ষা, शरद, हेमंत, शीत, बसंत, ये 6 ऋतु यही मिलेगा और कहीं नहीं। तो ये ऐसे, एनीवेज, तो ये दूसरा कांटा है, दूसरा डिविजन है एक्चुअली। और तीसरा क्या है? पत्तियों जैसा, न्यूमरस लीव्स इन द मोमेंट्स, पल, मोमेंट्स। तो इससे तुलना किया गया। अगला श्लोक 19 नंबर। एक स्वयं सन जगता शिक्षया, यत्मान अधियोग मायया,
बीजस्यत्या पशुपूर्णदोषिष्यसि ततो ननाभिर्भगवान् स्वशक्तिभिः हे भगवान, आप अकेले ही ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। हे श्री भगवान, इन ब्रह्मांडों की सृष्टि करने की इच्छा से आप उनकी सृष्टि करते, उन्हें पालते और फिर अपनी शक्तियों से उनका अंत कर देते हैं। ये शक्तियां आपकी दूसरी शक्ति योग माया के अधीन हैं। जिस प्रकार एक मकड़ी अपनी शक्ति से जाला बुनती है और पुनः उसे निगल जाती है। तो देखिए, हम लोग देख रहे हैं ये सब श्लोक में भगवान का स्तुति कर रहा है कर्दम मुनि। तो अभी तो स्तुति कर रहा है, लेकिन उनका एप्लीकेशन ऑलरेडी कल हम लोग ने देखा, दे दिया है एप्लीकेशन की, ये हमारा दरकार है। तो हम लोग ये देखते हैं कि एप्लीकेशन भी कैसा करना चाहिए। भगवान को अगर कुछ इच्छा से आप लोग, एक भक्त लोग अगर प्रार्थना करते, कहाँ से ये आवाज आ रहा है, म्यूट कीजिए प्लीज। तो उसका भी एक तरीका है, कुछ अगर मांगना है भगवान से, तो उसका भी एक तरीका है। तरीका क्या है? सैंडविच मेथड। वो क्या है? स्तुति करके बस स्तुति करते रहना है। तो पहले भगवान को नमस्कार करना है, हाँ, स्तुति करनी है, स्तुति करना है, फिर उसके बाद उनसे मांगना है, बीच में अपने एप्लीकेशन दे देना है। तो कल देखिएगा, याद रखिएगा, कल उन्होंने बताया कि क्यों उन्होंने प्रार्थना की। मैं उनका जो मांग है तो बताया ना कल के कि एक कन्या, विवाह के लिए कन्या, उपयुक्त कन्या उनको प्रदान करे, इससे बताया ना कल, हम लोग देखा था श्लोक में। और ठीक अभी देखिए फिर से स्तुति कंटिन्यू हो रहा है। तो ऐसा ही होना चाहिए। ये सोचिए, ये सैंडविच है, सैंडविच में ये पावरोटी, ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड, और बीच में क्या रहता है? बीच में जो इंपॉर्टेंट चीज, एप्लीकेशन। तो कभी भी इम्पोर्टेंट तो प्रभु स्तुति है भगवान की। हरि बोल, वो तो है एकदम, लेकिन जो इच्छा है, मन कामना है, वो हम इम्पोर्टेंट बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो भी है वो एप्लीकेशन बीच में रहना चाहिए। वो सैंडविच याद रखिए। सो क्यों पहले डायरेक्ट, पहले एप्लीकेशन क्यों नहीं देते हैं? एनवेलप के अंदर एप्लीकेशन। प्रभु ये असल में ऐसा आदत बोलते हैं अच्छा नहीं है, डायरेक्ट जा करके मांग लेना। यस, एब्सोल्युटली। वो लगेगा इससे कि आपका नेचर समझ में आता है। हाँ, माने एकदम कर्मकांडी है, मैं जस्ट भक्ति कर रहा है। वो ऐसा एप्लीकेशन कौन करता है? वो असुर लोग करेगा। ब्रह्मा जी दर्शन दिया, हे ब्रह्मा, मुझे आप अमर बना दीजिए, डायरेक्ट एप्लीकेशन। भक्त लोग ऐसा नहीं एप्लीकेशन। एक प्रभु का लेक्चर सुन रहे थे, बोले कि हम लोग छोटी छोटी चीजें आ जाती है, बोलते हैं ये भगवान का कृपा है, ये भगवान ने, ये बोला भगवान फिर बोलते कि अरे आप लोग इस सब कृपा से खुश हो जाते, तो आप लोग इसी में खुश रहिए, जो मेन कृपा है फिर वो देना बंद कर देते। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान को कनेक्ट कर रहा है और भगवान को हमेशा ग्रेटफुलनेस दिखा रहा है, तो अच्छा है। और लास्ट में भी स्तुति क्यों करना चाहिए एप्लीकेशन देने के बाद? कि ऐसा ना हो कि वो जस्ट एप्लीकेशन के लिए हमारे पास थैंक्स करना। हाँ, या विनीता माता जी। हमें किसी को दंडवत करना। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि सृष्टि करते हैं, उन्हें पालते हैं, फिर अपनी शक्तियों से उसका अंत कर देते हैं। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश हुए तीन। हाँ, तो ये क्या तीनों योग माया के अधीन है? विष्णु भगवान भी योग माया के अधीन है। योग माया के अधीन में कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, योग माया के अधीन में। हाँ, ठीक है। तो ये तीनों ही भगवान कृष्ण के अंडर में है, ये तो ठीक है ना। और भगवान का इंटरनल शक्ति तो योग माया है। सो यहाँ समझ गया, प्रश्न समझ गया। विच आर द अंडर द कंट्रोल ऑफ योर सेकेंड एनर्जी कॉल्ड योग माया। तो आप पूछ रहे कि क्या ये योग माया है? तो अगर देखा जाए तो सभी चीज एक्चुअली योग माया के अंडर में। माया, महामाया।
अभी सोचिए जड़ जगत भी जो कंट्रोल हो रहा है वो भी पुरुष अवतार से कंट्रोल हो रहा है। पुरुष अवतार को कौन नियंत्रण कर रहा है? भगवान कृष्णचंद्र, जो योग माया से नियंत्रित है। योग माया से नियंत्रित है। हाँ, भगवान योग माया से कैसे नियंत्रित हो सकता है? यस, योग माया जस्ट लाइक अ इवेंट मैनेजर। भगवान ने उनको नियुक्त किया है एंड वो सब कुछ नियंत्रण करता है। और योग माया पर्सोनिफिकेशन है श्रीमती राधा रानी, कृष्णा's इंटरनल पोटेंसी। सो अगर देखा जाए तो ऑल एनर्जी एक्चुअली इज कंट्रोल्ड बाय योग माया ओनली। उस तरह से जैसे हम लोग बोलते हैं कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी है। हाँ, लेकिन ब्रह्मा जी को भी कंट्रोल किया और सृष्टि किया भगवान। तो अगर देखा जाए तो उस हिसाब से सर्व कारण कारण मेन सृष्टिकर्ता भगवान है। उस हिसाब से तात्पर्य। इस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, वही जैसे अभी आप ये बोल रहे थे कि भगवान से ऐसे मांगना चाहिए तो ठीक है, लेकिन एक मत ये भी है कि भगवान तो पिता समान है, तो पिता से तो जैसे हम लोग मांग सकते हैं वैसे मांग सकते हैं भगवान से भी। हाँ, करता है वैसे ही मांग लेता है, जो एकदम भगवान का अंतरंग है वैसे ही। मधुमंगल कभी भगवान को कुछ मांगेगा, सोचिए, तो मधुमंगल लगता है कुछ स्तुति करेगा भगवान को, तो वो अप्रोच क्यों नहीं रिकमेंडेड है? सो डिपेंड्स ऑन द वाला रिकमेंडेशन क्यों? सो डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप। कोई दास अगर प्रभु से मांगेगा तो वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करेगा, और लेकिन वन हु इज वेरी इंटीमेट टू द लॉर्ड, वो घनिष्ठता से डिपेंड कर रहा है। वही इसलिए मैं मधुमंगल का उदाहरण दिया। वो थोड़ी वो प्रोटोकॉल फॉलो करेगा, उसके लिए वही प्रोटोकॉल है, वो डायरेक्ट छीन के ले लेगा, वही प्रोटोकॉल है, मांगना तो दूर की बात। इस श्लोक के 2 शब्दों से निर्विशेषवादियों का सिद्धांत कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर है निरस्त हो जाता है। यहाँ पर करदम मुनि कहते हैं, हे भगवान, आप अकेले हैं किंतु आपकी शक्तियां विविध है। मकड़ी का उदाहरण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मकड़ी व्यस्त जीवात्मा है और यह अपनी शक्ति से जाला बुनती है, उस पर खेलती है और जब चाहती है जाले का अंत करके खेल समाप्त कर देती है। जब मकड़ी की लार से जाला बुना जाता है तो मकड़ी निर्गुण नहीं हो जाती। इसी प्रकार भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति की सृष्टि या प्रादुर्भाव से कर्ता निर्गुण नहीं हो जाता। यह प्रार्थना बताती है कि भगवान निर्गुण नहीं हो जाता, माने अदृश्य नहीं हो जाता है ना? When the cobweb is manufactured by the saliva of the spider does not become impersonal. निर्गुण माने यही है, यानी निराकार नहीं हो जाता है। तो ये मायावाद थियरी है कि भगवान निराकार, कैसे एक निराकार व्यक्ति कोई आकार को बुन सकता है? ठीक ना? कैसे कोई पिता अपना संतान को जन्म दे सकता है? संतान का आकार है और पिता का आकार नहीं है। ऐसा कोई पिता और संतान का संपर्क दिखाइए हमको। वही बता रहे हैं प्रभुपाद जी। आगे यह प्रार्थना बताती है कि भगवान संवेदनशील है और भक्तों की प्रार्थनाएं सुनते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, अतः वह सच्चिदानंद विग्रह है। हरे कृष्ण। Here the very prayer sung suggests that God is sentient and can hear the prayers and fulfill the desires of the devotee. Sentient माने सुन सकते हैं, तो निराकार नहीं है भगवान। एक्चुअली इतना निराकार के बारे में बोला जा रहा है बिकॉज दुनिया में बहुत लोग हैं जो सोचता है कि भगवान निराकार है। यस, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। केशवी करुणाश्वरी माता जी। প্রভু যে এখানে যে বলেছেন যে ভগবানকে ভক্তি করার মাধ্যমে ভগবানের কাছ থেকে কিছু চাওয়া যায়, তাহলে কি এটা ব্যবসায়িকা বুদ্ধি হচ্ছে? এখানে আরেকবার বলুন। বলছি যে আপনি বললেন না যে ভগবানকে ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের কাছ থেকে কিছু প্রার্থনা করা যায়, মানে কিছু করুণা ভিক্ষা করা যায়, তা সেটা কি ব্যবসায়িকা বুদ্ধি হচ্ছে? ব্যবসায়িকা বুদ্ধি একে কুরুনন্দনা, ভালো তো, ভগবান কি, হ্যাঁ নিশ্চয়ই হচ্ছে তো। অন্য কারোর কাছে না গিয়ে
একদম কৃষ্ণচন্দ্রের কাছেই গেছেন অ্যাপ্লিকেশন দেওয়ার জন্য। হুম, ও আচ্ছা, হচ্ছে তাতে কোনো অপরাধ নেই, তাতে কোনো অপরাধ নেই। অপরাধ তো নেই, অপরাধ তো নেই, ভগবানের কাছে অ্যাপ্রোচ করেছেন, অপরাধ তো নেই, কিন্তু লেভেল হয়ে যায়। কি কি চেয়েছেন ভগবানকে? আচ্ছা, এখানে কর্দম মুনি সৃষ্টি করার জন্য পত্নী চাইছেন, এটা অপরাধ হবে বা কোনো এটা কি লো লেভেল দেখা যাবে? একদম নয়। কেন? ও ভগবানের সেবার জন্য এত বড় স্যাক্রিফাইস করছেন, উনি তপস্যা ছেড়ে অবশ্য এর জন্য উনি ভগবানকে দর্শন করতে পেরেছেন, সেটাও দেখতে হবে। संगिनी श्याम पे माता जी। ঠিক আছে, খুব ভালো। इस वजह से यहाँ पे ये बात बोला जा रहा है। फिर आप ये भी तो बताते हैं कि भगवान भक्ति की परीक्षा लेने के लिए उसका एक एक चीज एक एक छीनते रहते हैं कि भक्त डलमल करता है कि नहीं करता। ये दोनों अपोजिट जा रहा बात। कौन क्यों क्यों तो opposite आप जा रहा है? बोलते हैं ना कि भौतिक संसार से एक एक चीज उससे लेते रहते ताकि वो मेरे धाम पे वापस आ जाए, सारी आसक्ति को दूर करता है। हम्म, हाँ तो दूर करते इसमें हैं। मांगने का है और उसमें मतलब आप बोलते हैं ना कि मतलब भक्त का सब हाँ मैं कुछ बोलता हूँ, लेते वो हैं। तो समझ लिया, लेकिन इसमें क्या है? तो दोनों अपोजिट जा रहा प्रभु। वो भक्ति का वो सेकंड वाला समझ गया, पहले वाला समझाइए। पहले इसमें मांग रहे हैं अपने लिए। अपने लिए, हाँ। अपने लिए मांग रहे हैं, ये तो कर्दम मुनि का एप्लीकेशन समझना चाहिए। वो नम्र होकर दिखा रहा है कि हम शेमलेसली मांग रहे हैं आपको लिए, अपने लिए, लेकिन क्या वो अपने लिए मांग रहे हैं? ये पहले सोचिए। क्या कर्दम मुनि अपने लिए मांग रहे हैं? वो भगवत इच्छा पूर्ण करने के लिए विवाह करने के लिए राजी हो गया। पिता जैसे जैसे बोला प्रजापति उत्पन्न करना, पिताजी को किनको, पिताजी को भी आदेश मिला भगवान से। एक्चुअली देखा जाए तो कर्दम मुनि को भगवान से आदेश मिला। दैट्स व्हाई ही इज डूइंग ऑल दिस। ठीक है ठीक है। प्रभु। हाँ, दिस इज नॉट लाइक एन ऑर्डिनरी मंडेन हम लोग के जैसे मांगते हैं भगवान से प्लीज धनन दे जशन दे, वैसा नहीं है ये एप्लीकेशन। यस निकुंदन लिमरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, तात्पर्य की पहली लाइन में आया है, इस श्लोक के 2 शब्दों से निर्विशेषवादियों का सिद्धांत कि वस्तु प्रत्येक वस्तु ईश्वर है निरस्त हो जाता है। तो ये 2 शब्द कौन से होंगे इस श्लोक में? ओके, एक वन स्वयं योरसेल्फ। ओके, कमिंग टू योर क्वेश्चन माता जी, कमिंग। यस सुमना गौरंगी माता जी, ढूंढिए वर्ड टू वर्ड, तब तक देखिए मिल जाएगा। शशि माता जी में देख लीजिए वर्ड या सुमना गौरंगी आप माता जी। अकेले हैं और आपकी शक्तियां विविध है। यू एंड योर एक स्वयं। हाँ बोलिए माता जी, सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु निर्गुण का सब मतलब यहाँ पे निर्विशेषवादी हो गया। एकदम। यस नंद कुमार प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम। वो कर्दम मुनि जो मांग रहे, जैसे भौतिक लोग जो मांगते हैं कि संतान मेरे हो तो वो मेरी सेवा करेगा बुढ़ापे में, कर्दम मुनि उसके लिए तो नहीं मांग रहे। कर्दम मुनि तो भगवान की सेवा पूरी करने के लिए मांग रहे। एब्सोल्युटली, प्रजापति उत्पन्न करने के लिए कन्या मांग रहे। हाँ। प्रभु निर्गुण मतलब तो 3 गुण से ऊपर। हाँ, लेकिन यहाँ पर निर्गुण मतलब निराकार होगा ना प्रभु जी। हाँ, कॉन्टेक्स्ट देखना है, क्योंकि निर्गुण मतलब निराकार कैसे होता है प्रभु? देखिए, अच्छा निर्गुण मतलब निराकार यहाँ कैसे हो सकता है? या तो गुण नहीं हो सकता या फिर 3 गुण से ऊपर होता है, निराकार कैसे हुआ? सो जिनका भौतिक शरीर है वो 3 गुण से परे नहीं है, रहित है। 3 गुण मैंने उनमें है, ठीक है। दैट मीन्स जिनका भौतिक शरीर है, जिनका भौतिक, तो लेकिन भगवान का आध्यात्मिक शरीर है और वो आध्यात्मिक शरीर में 3 गुण का कोई लेश नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है कॉबवेब का एग्जाम्पल कि स्पाइडर जिनका आकार है, उन्होंने एक कॉबवेब बनाया जिसका भी आकार है। तो भगवान वैसे ही, भगवान आकार है और भगवान ने ये सृष्टि किया, हम लोग का जीव पूरा जड़ जगत का सृष्टि किया, उसका भी आकार है। ओके, सो एक बार फिर से वो लाइन देख लेता है। हाँ बोलिए। मकड़ी का जो एग्जाम्पल है, तो मकड़ी का लाग से जाला बुनता है तो लाग दिखता नहीं है लेकिन जाला दिखता है। तो भाई इसीलिए वो बोलते हैं कि वो निराकार से आकार बन रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मकड़ी नहीं है। एक सेकंड, लाल दिखता नहीं है, आकार दिखता है, मतलब जाला दिखता है, Where this sentence is क्रिएशन written? दिखता है, लेकिन उसके पीछे का वो ताकत नहीं दिखता है।
तो इसलिए लोग बोलते हैं कि वो ये नहीं बोल सकते कि मकड़ी नहीं है। हरे कृष्ण, आप किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? आप बोला लार क्या, वो वाला सेंटेंस पहले प्रभु कंसीडर जी, कीजिए। मकड़ी की लाग से जाला बुना जाता है तो मकड़ी निर्गुण नहीं हो जाती। क्या मतलब ये आ गया है कि मकड़ी की लाग से जाला बन गया, मतलब जाला दिख रहा है, उसके जिस चीज से वो बना वो चीज नहीं दिख रहा है, तो इसलिए वो बोल सकते हैं कि ये मतलब निराकार है, लेकिन वो निराकार नहीं है क्योंकि उसके पीछे मकड़ी है जो सलाइवा बड़ा नहीं, है। सलाइवा नहीं दिख रहा है, उसीलिए दिस इज एक्स्ट्रा रॉन्ग एडिशन आई थिंक। नहीं नहीं, ये कंपैरिजन से ही वो बता रहे हैं कि भगवान का क्रिएशन है। यदि भगवान नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का आकार नहीं है, जैसे मकड़ी नहीं है ऐसा नहीं होता है ना, मकड़ी तो है। या तो ऐसे नहीं लिखा है हाँ प्रभु, यही होगा प्रभु जो बोल रहे हैं, बाय बाय। क्योंकि मकड़ी ना देखिए लार से जाला बना रही है, लेकिन मकड़ी नहीं दिख रही है, लेकिन लार और जाला एक का कार्य हो रहा है। वैसे ही भगवान भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सृष्टि कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं है इसका मतलब भगवान मतलब नहीं है, वही होगा हमको यही समझ। अच्छा, मकड़ी तो दिखती है माता जी। वो सेंटेंस एक बार पढ़ता हूँ। When the cobweb is manufactured by the saliva of the spider does not become impersonal. ये लिखा है, तो स्पाइडर तो है उधर, अदृश्य नहीं हो जाता है। ये तो क्लियर है। उसकी शक्ति प्रभु जी, जैसे भगवान की शक्ति नहीं दिखती, उसी तरह मकड़ी किस तरह जाला बुन रही है, ये शक्ति नहीं दिखती। किस तरह जाला बुन रही है शक्ति? हाँ, ओके, एक निर्गुण वाला तो साइड ही कर देते हैं, निर्गुण को इधर निराकार में have been used simultaneously, वो तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है।